फल में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन डी, सी, के, प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें एक ही फल में मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लूबेरी। ब्लूबेरी में एंटी एजिंग के साथ साथ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है। कैंसर सेल की ग्रोथ से भी बचाएगा और एजिंग प्रोसेस को नॉर्मल स्पीड में रखेगा। नेक्स्ट हमारे पास है चेरी। चेरी में मेलाटोनिन नाम की एक चीज़ होती है जो कि बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रैनबेरी। क्रैनबेरी जो है हमारे सांस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, जैसे ब्रोंकल प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, वहाँ बहुत ज़्यादा आराम पहुँचाती है। और साथ में जो और एक प्रॉब्लम है, अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है, जहाँ पेट में भी होता है, हाथों में भी होता है, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट है एल्डरबेरी। एल्डरबेरी में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है, तो वायरल इन्फेक्शन से बचाव का काम जो है एल्डरबेरी के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपके शरीर में होगी। नेक्स्ट है रेप्सबेरी। रेप्सबेरी में डाइटरी फाइबर नाम की चीज़ होती है। फाइबर जो है वो हमारे हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी तत्व होते हैं, इसीलिए इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक करेंट। ब्लैक करेंट जो है वो हड्डियों से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, रूमेटिज्म हो गया, आर्थराइटिस हो गया, वहाँ आराम दिलाने में बहुत मदद करती है। और जैसे एक यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है आंवला। कच्चा आंवला बहुत लोग खाते भी होंगे। आंवले में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसके लिए इसको यूज़ किया गया है। ये हमारे लीवर फंक्शन के लिए अच्छा है, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, और एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर भी होता है जो हमारे खून को बहुत अच्छी तरीके से साफ कर सकता है। नेक्स्ट है नोनी। नोनी जो है एक बहुत पुराना मेडिसिनल प्लांट है, जिसके फल को यूज़ किया गया है। और नोनी में वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन गुण जो है कैंसर सेल की जो ग्रोथ है उससे बचाव का काम बहुत बेहतरीन तरीके से करती है। और कोई भी कैंसर पेशेंट का जिसका ट्रीटमेंट चल रहा हो, वो रिकवरी टाइम में नोनी बहुत बेहतरीन मदद करती है। लास्ट है हमारे पास एलोवेरा। एलोवेरा जो है इसको स्किन टॉनिक भी बोला जाता है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे स्किन के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें एलोवेरा का यूज़ होता है, तो इसीलिए इसको स्किन टॉनिक बोला जाता है। एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है नेचर में पाई जाने वाली जो 200 से ज़्यादा डिजीज़ में काम कर सकती है, तो इसीलिए इतने सारे गुण के वजह से एलोवेरा को यूज़ किया गया। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने देखे जो 95 में यूज़ किया, सारे के सारे नेचुरल है। अब हम देखेंगे इस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करना है और किसे किसे कैसे देना है। सबसे पहली बात है, अगर कोई हेल्दी एडल्ट इसको यूज़ करता है, बचाव के लिए आप इसको शुरू करेंगे तो फिर दिन में एक ही बार लेंगे तो चलेगा। लेकिन किसी को अगर बीमारी में इसको कॉम्बिनेशन में दे रहे तो दिन में 2 बार लेने की सलाह दीजिए, क्योंकि बचाव की ज़रूरत ज़्यादा होती है। दूसरी बात है, 95 को लेते वक्त 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़ है, इसको हमेशा खाली पेट यूज़ करें, भरपेट यूज़ ना करें, ताकि इसका एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा रहे। और इसको मिलाने के बाद कभी भी एक बार में ना खाएं, एक बार में घटकना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो इसका घुलने में आसानी होती है हमारे शरीर के अंदर। दूसरी ज़रूरी बात है कि 95 को हमेशा कांच के ग्लास पे ही मिक्स करके यूज़ करें, किसी भी मेटल की ग्लास पे मिक्स ना करें, रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी वाली चीज़ें बहुत सारे मौजूद है। विटामिन सी जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब हम देखेंगे किसे देना है, किसे किसे देना है ये तो हमने देखा, किसे नहीं देना है ये देखिए। बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, बच्चों को ना दे। 95 को लेने का जो शुरुआती एज है वो 15 साल का है, 15 साल और उसके ऊपर किसी को भी दे सकते हैं। 1% चांस हो सकता है कि इतने सारे इंग्रेडिएंट है इसीलिए हम मना कर रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर्स के लिए प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इतने सारे इंग्रेडिएंट है। प्रेगनेंसी एक सेंसिटिव इशू है, अलग अलग बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। किसी पर्टिकुलर फल से अगर रिएक्शन हुआ इसलिए हम मना कर रहे हैं, तो गाइडलाइन को फॉलो करके ये प्रोडक्ट को आगे शेयर करें। एक पोर्शन हमने यहाँ पे वैल्यू, ओरैक वैल्यू क्या है, ORAC, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। रटने की जरूरत नहीं है, आप ओरैक ही याद रखिए, इसको समझ जाइए क्या है। जैसे कि हम आलू प्याज को कैसे नापते हैं, केजी या किलो से नापते हैं। दूध या पानी हो गया, इसको हम लीटर से नापते हैं।
ठीक वैसे ही हम एंटीऑक्सीडेंट को कैसे नापेंगे, ओरैक वैल्यू से नापेंगे। जितना ज़्यादा ओरैक वैल्यू रहेगा उसका एंटीऑक्सीडेंट पावर उतना ही ज़्यादा रहेगा। अब दिन में कितना ओरैक रहने से एंटीऑक्सीडेंट पावर कितना है वो हम देखेंगे। एक दिन में आपके शरीर में अगर 10,000 ओरैक से कम जा रहा है तो उसका एंटीऑक्सीडेंट पावर जो है कम माना जाता है, मतलब शरीर का काम नहीं चलता है उतने से। 10 से 20,000 के बीच में अगर ओरैक जा रहा है तो उसको अच्छा बोला जाता है क्योंकि शरीर का काम चल जाता है। 20,000 ओरैक अगर ज़्यादा जाएगा तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि जितना शरीर को चाहिए उससे भी ज़्यादा मिल रहा होता है। 95 का यूएसपी पॉइंट बताने का है। 95 का यूएसपी पॉइंट क्या है, एक बार के एक सैशे को आप घोल के जब लेते हैं एक ही बार में आपको 30,000 ओरैक इकट्ठे मिल रहा होता है। इसीलिए इस प्रोडक्ट को मार्केट में एक लौता प्रोडक्ट है जिसको हाईएस्ट ओरैक का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, अपने आप में बहुत बड़ा यूएसपी है। जैसे हम कंप्यूटर में वायरस से बचने के लिए क्या डालते हैं, एंटीवायरस डालते हैं, है ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर ऑक्सीडेशन से बचना है तो हम शरीर में क्या डालना पड़ेगा, हमें एंटीऑक्सीडेंट डालना पड़ेगा। यही एक जरिया है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट काम कैसे करता है वो हम देखेंगे। अभी हमने देखा था फ्री रेडिकल को, जो हम देख रहे थे एटम में एक बॉल्स की बातें की थी हमने, है ना। अब यही बॉल्स जो है एंटीऑक्सीडेंट के पास बहुत सारी होती है, मतलब इसके नंबर जो है बहुत सारे होते हैं। अब पैसा ज़्यादा है तो वही इंसान डोनेट कर सकता है, राइट। अब इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट के पास, क्योंकि ये बॉल्स बहुत सारे होती है तो ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसीलिए जब भी आप शरीर में एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे ये काम कैसे करेगा, ये आपकी रक्षा कैसे करेगा। फ्री रेडिकल ने क्या किया, एक जोड़ा तोड़ दिया। यहाँ पे जैसे हमने दिखाया है फ्री रेडिकल ने जोड़ा तोड़ दिया। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, तुरंत ही अपने से एक बॉल को देके दोबारा वो जोड़ा बना देगा। मतलब हमने कहाँ काम किया, हमने फ्री रेडिकल के असर को बंद नहीं कर पाए, हमने क्या किया, उसकी प्रोसेस को न्यूट्रल कर दिया। तो आपके शरीर को अगर बचाना है फ्री रेडिकल से तो आपके शरीर के अंदर आपको क्या डालना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट डाल के रखना पड़ेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट अगर शरीर पे मौजूद है तो वो फ्री रेडिकल के असर को न्यूट्रल करते रहेगा। तो इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट ही एकमात्र उपाय है। अब देखिए एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में कितना चाहिए, जितना फ्री रेडिकल का असर होता है उतनी ही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होता है। थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, मतलब फ्री रेडिकल ज़्यादा हो गया, एंटीऑक्सीडेंट कम हो गया, तभी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। अब देखिए 95 जो है एक एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट ही है। अब शायद आप एग्री करेंगे, जो शुरू में मैं बोल रही थी, जितने भी जिंदा लोग हैं सभी को इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। मानते हैं इस बात को अभी, है ना। क्योंकि फ्री रेडिकल का असर जो है वो हमें